फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाय। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शंस देखेंगे। लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच, प्रोसेस ऑफ अटेंशन एंड परसेप्शन, stimulation and accommodation that change schemes, and fourth one is positive and negative reinforcement given by the environment। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच। क्योंकि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके लैंग्वेजेस से होता है जो बच्चे अपने मन में बोलते हैं। Next, read the following statements. Assertion A. Children progress from understanding consequences of act to determine whether they are good or bad, to understand that rules and laws are flexible and can be changed। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन: बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे या बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। तो यहाँ पर असर्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे कुछ जो भी कार्य किया है उससे वो समझते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, और इससे उन्हें ये भी पता चलता है कि नियम और कानून फिक्स नहीं है, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। रीजन है, कोलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, न कि असतत। तो यहाँ पर जो रीजन दिया है वो गलत है, क्योंकि कोलबर्ग ने 6 डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस हेल्प्स पीपल टू परसीव, एक्सप्रेस, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट मूड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। A child's first experience as well as expectations of what it means to be a girl or boy comes from। एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है, कि अपेक्षाएं किससे आती है? तो ऑप्शन है मीडिया, रिलेटिव्स, नेबरहुड, फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फैमिली। बच्चे अपने फैमिली से ही सबसे पहला अनुभव लेते हैं कि लड़की और लड़का होने का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना। दूसरा है वर्ष के अंत में परीक्षण और परिणाम। थर्ड है शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। एंड फोर्थ है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों पर ध्यान देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, क्लेरिफिकेशन ऑफ असेसमेंट क्राइटेरिया टू द लर्नर्स। अगर बच्चों को असेसमेंट क्राइटेरिया पता है तो वो इजीली इस पर वर्क करेंगे और अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। नेक्स्ट, डिसग्राफिया इज अ। लेखन वैकल्य है एक। फर्स्ट ऑप्शन तंत्रिकी विकार, व्यक्तित्व विकार, शारीरिक अपंगता, एंड फोर्थ है अधिगमात्मक क्षमता। तो डिसग्राफिया ये राइटिंग डिसेबिलिटी है, जो कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब तंत्रिकीय विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher should cater to dash needs of gifted children in the classroom। एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन कौन सी जरूरतें हैं प्रतिभाशाली बच्चों की? संज्ञानात्मक और भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इन सभी मतलब कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल सभी नीड्स, बच्चों की इन सभी नीड्स को ध्यान में रखना जरूरी है। Next, which of the following are examples of pedagogical approaches to teach students with learning disabilities? सीखने की अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? तो फर्स्ट वन है बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, ये करेक्ट है। सेकेंड है सीखने की मानकीकृत लक्ष्य, स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग गोल्स जो हैं सभी टाइप के बच्चों के लिए थे। अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो उनके लिए स्टैंडर्डाइज गोल वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उन्हें पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, ये सही है। और फोर्थ है कार्य को छोटे भागों में बांटना,
ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज करेक्ट? स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों में उत्कृष्ट संचार और कौशल होता है यदि याददाश्त बहुत कमजोर होती है। सेकेंड, संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। थर्ड है, स्वलीन क्रम विकार में मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। और फोर्थ है, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन, संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे की मदद करते हैं, क्योंकि बच्चे कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन इतना नहीं करते हैं, इसीलिए जो सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन टूल्स है वो उन्हें हेल्प करते हैं सीखने के लिए। नेक्स्ट, while teaching in inclusive setups it is important that teachers, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक see diversity as an obstacle to effective teaching, continuously examine their own implicit and preconceived bias. Third one is understand special children as needy and dependent on others. And fourth one is follow same curriculum and uniform pedagogy of all learners. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें, क्योंकि समावेशी व्यवस्था में सभी टाइप के बच्चे एक ही ग्रुप में होते हैं, तो इसीलिए टीचर को बायस्ड नहीं होना है। तो उन्हें अब कंटिन्यूसली खुद को चेक करना है और सभी के साथ इक्वली बिहेव करना है। नेक्स्ट, read the following statements. Assertion: teachers should include a variety of children's literature to create print-rich environment in the classroom. अभिकथन: शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। हाँ, मुद्रण समृद्ध वातावरण मतलब मैगजीन, न्यूज़पेपर, कलरफुल पेंटिंग, पेंटेड वॉल्स, तो ये सभी बच्चों को सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। तो एसर्शन बिल्कुल सही है। कारण देखेंगे, क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल एंड लिटरेसी एक्सपीरियंसेस आर सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question. In order to facilitate students' learning in a progressive classroom, a teacher should emphasize on the practice of. एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शंस देखेंगे, व्यवहार अनुकूलन, निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति, चिंतनशील सोच एंड आज्ञाकारी श्रवण। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो कि बच्चों को लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, Singh Raman, a fourth grade student, stuck on a question. His teacher asked him to try the solution while speaking what is going on in his mind. Such verbalization is likely to be. रमन, जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण है। ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट वन व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। दूसरा सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तीसरा है केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। और चौथा है अनुत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को लर्निंग में हेल्प करती है। बच्चे बोलकर इजीली सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अ टीचर वो बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी वुड। एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह अवॉइड कनेक्टिंग कॉन्टेक्ट टू रियल वर्ल्ड, avoid judgments of students solely on the basis of socio-cultural backgrounds. Third is promote high levels of verbal instructions as primary pedagogy. And fourth is promote ability grouping of students.
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अवॉइड जजमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स solely on the basis of socio-cultural background. Active engagement of learners implies that the students, शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि ऑप्शंस देखेंगे, पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। सेकंड, तथ्यों और सूचनाओं को रटें। नेक्स्ट, सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दें। एंड फोर्थ है, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इंक्वायर, एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन। तो अगर बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो ये उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को शो करता है। नेक्स्ट, राधा reasons clothes dry faster in the sun than in the shade, so the sun is helping them to dry. She is showing an understanding of. राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसीलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? ऑप्शंस देखेंगे, कॉज एंड इफेक्ट, रिवर्सिबल थिंकिंग, डिसेंट्रेशन एंड एनिमिज्म। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आएगा कॉज एंड इफेक्ट, कारण एंड प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर धूप के कारण कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो ये कॉज एंड इफेक्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ऑप्शन है, फर्स्ट वन, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना। सेकेंड, पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना। थर्ड, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। एंड फोर्थ है, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेइंग अ स्पोर्ट फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट। तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन बच्चों को तभी मिलेगा जब वो बच्चे अंदर से खुश होंगे, वो खुद एंजॉय करेंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Assertion, teachers who believes in constructivist pedagogy should provide a lot of materials to the children. अभिकथन है, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। यस, तो यहाँ पर एसर्शन बिल्कुल सही है। अभी हम रीजन देखेंगे। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर्स फॉर मीनिंगफुल मीनिंग। तो यहाँ पर छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन और व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर रीजन जो है वो रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। ऑप्शंस देखेंगे, मास्टरी गोल्स, परफॉर्मेंस अप्रोच गोल्स, टास्क इन्वॉल्व गोल्स एंड परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम? कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? ऑप्शंस देखेंगे, encouraging rote memorization of facts. Second, discouraging students from asking questions. Third option, encouraging students to think independently and questioning assumptions. And fourth is providing students with a set of predetermined answers to choose from. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।